हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 30 करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप सिविल इंजीनियरिंग के हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से। गंटर्स चेन इज आल्सो नोन एज। आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में रिपीट हुआ है। गंटर चेन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दिए हैं बैंड चेन, इंजीनियर्स चेन, सर्वेयर चेन या फिर रिवेन्यू चेन। तो जो आपकी गंटर चेन होती है इसे जाना जाता है सर्वेयर चेन के नाम से। अगर हम बात करें गंटर चेन की लंबाई की तो इसकी लंबाई होती है 66 फीट। ऑप्शन बी है आपकी इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन होती है 100 फीट की। फिर आती है आपकी रिवेन्यू चेन, जिसे हिंदी में राजस्व जरीब या पटवारी चेन भी कहते हैं। इसकी लंबाई होती है 33 फीट। अगला क्वेश्चन भी आपका सर्वे से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्शन ऑफ सैग इज। झोल संशोधन पूछा है वो हमेशा कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑलवेज ज़ीरो या हमेशा शून्य रहता है, या धनात्मक और ऋणात्मक कभी कभी हो सकता है। तो आपका जो सेक करेक्शन होता है वो होता है हमेशा ऋणात्मक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। द टर्म फ्रोग मीन्स। आपके ब्रिक में जो फ्रोग टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं एन अपार्टस टू लिफ्ट द ब्रिक। कोई ऐसा उपकरण जिससे ईंट को उठाया जाता है। सोकिंग ब्रिक्स इन वाटर। पानी में ईंट को भिगोना। द डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक। ईंट के फेस पर अवनमन या वर्टिकल ज्वाइंट इन द ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में वर्टिकल ज्वाइंट होता है। ईंट में जो फ्रोग टर्म यूज होता है वो होता है ईंट के फेस पर अवनमन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है टूटी ईंटों का इकाई भार क्या होता है? आपकी जो ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं उनका यूनिट वेट पूछा है तो उनका यूनिट वेट होता है 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ब्रिक से ही है। द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू। ईंट में आयरन ऑक्साइड का प्रकार किसके लिए होता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इम्पैक्ट यूनिफॉर्म शेप यानी एक समान आकार पाने के लिए। प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक। कच्ची ईंट पर संकुचन को रोकने के लिए। इम्पार्ट कलर रंग प्रदान करने के लिए। इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक ईंट को सुघट्यता प्रदान करने के लिए। ईंट में आयरन ऑक्साइड का काम होता है रंग प्रदान करना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका
रेलवे इंजीनियरिंग से। विच टाइप ऑफ रेल ज्वाइंट आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स। घुमावदार पटरी पर सामान्यतः कौन सा ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, पिच्ड रेल ज्वाइंट ओनली, एज ज्वाइंट्स ओनली, स्टैक्ड रेल ज्वाइंट्स ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। रेलवे में कर्व पर जो है ज्वाइंट लगाए जाते हैं, केवल खंडित रेल ज्वाइंट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है। व्हाट इज द प्रिंसिपल काउज ऑफ ए क्रीप। एक क्रीप का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, वेव मोशन ऑफ रेल्स, ड्यू टू मूविंग ट्रेन, चलती गाड़ियों के कारण, रेल की तरंग गति। ऑप्शन बी है, रिजिड होल्डिंग ऑफ ट्रैक, ट्रैक का कठोर पकड़ होता है, मोशन इन आइदर डायरेक्शन एज ऑन ए सिंगल ट्रैक, किसी एक दिशा में एकल ट्रैक पर गति, या लॉन्गर लेंथ ऑफ रेल, रेल की अधिक लंबाई। एक क्रीप का मुख्य कारण होता है ट्रैक का कठोर पकड़ में होना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से। इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट्स वो टाइप ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन में पूछा है, आपकी जो कठोर पेवमेंट होती है उसके डिज़ाइन में कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो किस कारक का प्रतिनिधित्व करती है। प्रमुख का, माइनर का, प्रमुख से नीचे का, या फिर माइनर से नीचे का। तो आपकी कठोर पेवमेंट के डिज़ाइन में कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो जो है मेजर फैक्टर का रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डिफाइंड एज द टोटल राइज और फॉल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स चूज ऑन द अलाइनमेंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन में पूछा है, दो बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी द्वारा विभाजित संरेखण पर चुने गए किन्हीं दो बिंदुओं पर इसे कुल वृद्धि या गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं, वेरिएबल ग्रेडियंट कहते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर एवरेज ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसे कहते हैं एवरेज ग्रेडियंट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोड पैटर्न वुड एज्यूम टू प्रिपेयर फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान। जो नागपुर रोड प्लान था वो सूत्र के किस मार्ग पद्धति पर आधारित थे। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। आपके नागपुर रोड प्लान का जो फॉर्मूला था वो आधारित स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और वैसे आपकी इंडियन रोड कांग्रेस ने जो है सड़कों को 5 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आपकी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर आपकी विलेज रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वॉज सेटअप इन 1930। पूछा है, निम्नांकित में से किस संगठन की स्थापना सन 1930 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेंट्रल रोड
ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन, टाउन रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर अर्बन रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्थापना हुई है 1930 में केंद्रीय सड़क संगठन की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वे से है। टू गेट ए वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। एक अच्छी स्थिति वाला त्रिभुज प्राप्त करने के लिए उसका कोई भी एंगल किससे कम नहीं होना चाहिए? 80 डिग्री से, 60 डिग्री से, 90 डिग्री से या फिर 30 डिग्री से। तो कोई भी जो एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज। पूछा है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ट्रू डेक्लिनेशन कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं, एगोनिक लाइन कहते हैं या फिर आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। इसे कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर का पार्ट 30 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।